जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 7th April 2015। गुरु जी के पास जाकर यदि हमने समर्पण करना सीख लिया तो बस सब कुछ मिल गया। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस हमारे होने का एहसास बस याद रहता है और सब कुछ होता ही जाता है। ये समर्पण क्या होता है? मैं आज भी इस शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाती, पर इतना ध्यान में रहता है कि मैं अच्छा करूं या बुरा, मेरे साथ या मेरे हाथों से होने वाले सारे काम गुरुजी ही कराते हैं, मैं कहीं नहीं हूं। विद्वानों की उसी थ्योरी से मेरी सोच अलग है कि अच्छे काम भगवान की कृपा से होते हैं और बुरे काम के जिम्मेवार हम होते हैं। जब कर्ता यानी मैं का भाव ही नहीं है तो अच्छा काम क्या और बुरा काम क्या? जो भी होता है हमारे द्वारा वो गुरुजी का ही है, वो जाने इससे क्या होना है। सब गुरुजी को सौंप दिया और निश्चिंत होकर बैठ गए। मेरा अपना अनुभव यही रहा है कि सारे काम अपने आप होते जाते हैं, आपको तो बस यस कहना है और करते जाना है। जो भी आपकी ओर आ रहा है स्वीकार करना है। जहां ना करने की बात आएगी गुरुजी आपसे ना निकलवा देंगे। कर्ता के भाव से गुरुजी हमें इस कारण आजाद करा रहे हैं ताकि हम इन कार्यों के कर्म फल से भी बच जाएं और इस जन्म में ही गुरुजी के चरणों में अपने सभी जन्मों के कर्म से लेना देना खत्म करके ज्योत में समा सकें। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझती हूँ कि गुरुजी ने इस लायक बनाया है कि मेरे पास समर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा। बचपन से ही जन्मदाता पिता ने आंखों में कभी आंसू लाने से मना कर दिया था। जिंदगी भर उनकी इस बात को याद रखा और उसके बाद तो परम पिता गुरुजी ने कभी उदास होने भी नहीं दिया। उदास कभी हुई तो बस उनको देखते ही चेहरा खिल उठता। शर्मा कर खुद ही हंस पड़ती हूँ। जिंदगी के ठोकर खाकर कभी आंख भर आई तो पूरी प्रकृति को लगा दिया हंसाने के लिए। संतोष इतना दे दिया कि अपने को दुनिया का सबसे अमीर फकीर समझती हूँ। अब ऐसा दुनिया में बचा ही नहीं जो गुरुजी ने ना दिया हो या जिसको पाने की लालसा बच गई हो। समाज के पाप पुण्य के मापदंड के हिसाब से अपने कर्मों को देखूं तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो गुरुजी से इतना प्यार मिले। ये तो उनकी कृपा है जो मुझ जैसे को अपना लिया। इन सब के पीछे एक ही बात है, वो ये कि गुरुजी ने मेरा समर्पण स्वीकार किया। गुरुजी से बस हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि यूं ही हमें अपने चरणों में रखें। कभी भी ये भाव ना आए कि हम ये कर सकते हैं। यही भाव रहे कि आप जो भी करा लो, हमारा क्या। और यही चमत्कार घटित हो जाता है। बार बार हम खुद से सवाल किया करते हैं, क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि सब कुछ इत्तफाकन सही होता है? कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता, बस हमारे गुरु की कृपा बरसती है हम पर, जो पूरी प्रकृति को हमारी सुविधा के हिसाब से चलने का निर्देश देते हैं और हम बस ऐश करते हैं बिना जाने कि हमें बेहिसाब प्यार करने वाले गुरुजी हमारे हर क्षण को देख रहे हैं और अपने हिसाब से हमारे कष्टों को कम से कमतर कर रहे हैं। इतना ही समझ आता है कि यदि इस स्थिति में भी हम यदि खुश नहीं रहे तो हमने गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स बेकार कर दी। आध्यात्मिकता का पहला रिजल्ट ही हमेशा खुश रहना है और ये तभी आता है जब हम अपनी आत्मा की सुनकर खुश रहना शुरू कर देते हैं। जो होता है हो जाने दें। आज जो महासंकट सा दिख रहा है, क्या पता हमारे किस कल्याण के लिए घटित हुआ है। भरोसा बस हो अपने गुरु पर कि वो कभी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देखना चाहेंगे और यही भरोसा ही तो समर्पण है। गुरुजी हमें अपने चरणों में स्वीकार करें।
जय गुरु जी।